दुनिया भर के देशों में बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, काठमांडू, पेरिस, ये देशों में सरकारों के खिलाफ ये जो आंदोलन भड़क रहा है, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ हो रही है, ये संयोग है। अब ये देखिए आप, 4 अलग अलग तस्वीरें, ये नेपाल की नहीं है। आपको लग रहा होगा ये तो नेपाल में हुआ था, आज फ्रांस में हो रहा है। कहीं आग लगी है सड़कों पर, कहीं प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं धुआं धुआं नजर आ रहा है, झड़पें हो रही हैं, कहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त झड़प हो रही है, एक्शन लिया जा रहा है पुलिस की तरफ से। ये नेपाल की तस्वीरें नहीं है, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं, आज फ्रांस में हो गया है। ये आज फ्रांस में हो गया है। ये तस्वीरें ये नेपाल से 7000 किलोमीटर दूर है फ्रांस, वहां पर नेपाल वाले हालात। और देखिए इसको नाम दिया गया, प्रदर्शन को नाम दिया गया है ब्लॉक एवरीथिंग। ब्लॉक एवरीथिंग मतलब सब कुछ रोक दो, बंद कर दो। इसमें कहा जा रहा है कि ज्यादातर इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं। इल्लीगल इमिग्रेंट्स जिनको शरण दी गई है, या कह लीजिए जो घुसपैठिए हैं, वो अब इस आंदोलन में उतर आए हैं। फिलिस्तीन का झंडा भी नजर आया। नेपाल के बाद अब फ्रांस में सरकार की नीतियों के खिलाफ कथित रूप से लोगों का गुस्सा भड़क गया। ये देखिए आप, पेरिस समेत कई इलाकों में लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। मैक्रो सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। दिखाइए, देखिए आप, दिखाइए एक बार तस्वीरें दिखाइए आप। गुस्साई भीड़ ने शहर के कई इलाकों को आग के हवाले कर दिया। जगह जगह आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़, सरकार विरोधी नारेबाजी, पुलिस से भिड़ंत। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प भी हुई है। कई जगह प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया गया। नेपाल जैसे हालात यहाँ पर भी, और कुछ ही घंटों में हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि सरकार को सिर्फ पेरिस में ही, साहब आप सुनेंगे, 8000 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात करना पड़ा है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्लॉक एवरीथिंग नाम इसको दिया गया है। सब कुछ रोक दो, पेरिस बंद कर दो, फ्रांस बंद कर दो। विद्रोह, गुस्से और विरोध की वजह जानने से पहले आपको फ्रांस की ये तस्वीरें, ये देखिए अलग अलग तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में फ्रांस में चल रहे उपद्रव का पूरा सच है। अच्छा, एक तरफ जहां पेरिस की सड़कों पर, अच्छा ये 2 तस्वीर आप देखिएगा, ये खबर का निचोड़ है। यहां प्रदर्शन, यहां आंदोलन, या हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, हिंसक झड़प, सब कुछ। दूसरी तरफ सेबेस्टियन लोकानू फ्रांस के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, जिन्हें 24 घंटे पहले फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यहां हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, यहां नया प्रधानमंत्री शपथ। और यही है फ्रांस में शुरू हुए उपद्रव की सबसे बड़ी वजहों में से एक। दरअसल फ्रांस के लोग बार बार प्रधानमंत्री के बदले जाने से कथित रूप से नाराज हैं। यहां पर प्रधानमंत्री सेबेस्टियन नए पीएम की शपथ, यहां हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, सब कुछ। फ्रांस में पिछले 2 साल से भी कम वक्त में 5 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं 2 साल से कम वक्त में, जिसमें से 4 नए प्रधानमंत्री तो साहब पिछले 1 साल में शपथ ले चुके हैं। 1 साल में 4 प्रधानमंत्री, 3 को अपना पद भी छोड़ना पड़ा। 2-3 महीने कुर्सी पर रह पाते हैं प्रधानमंत्री। बड़ी बात यह कि पिछले 4 प्रधानमंत्रियों में से 2 प्रधानमंत्री को 2 से 3 महीने के अंदर ही हटना पड़ा। इसी को लेकर फ्रांस के लोगों में मैक्रो राष्ट्रपति के खिलाफ नाराजगी है, गुस्सा है। ये एक वजह है। इमैनुअल मैक्रों पिछले 8 साल से फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रों, और इस दौरान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले सेबेस्टियन लोकानू 7वें व्यक्ति हैं, जिसमें से 4 प्रधानमंत्री तो 1 साल में ही बदले गए हैं। 1 साल में 4 प्रधानमंत्री। इसके साथ ही सरकार की नीतियों के खिलाफ भी, ये जो आप देख रहे हैं ना, नीतियों के खिलाफ भी फ्रांस की जनता में गुस्सा है। अब पता नहीं गुस्सा है, कौन भड़का रहा है, कौन है इस सबके पीछे पूरी दुनिया में। कभी बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अब ये काठमांडू, अब उधर पेरिस, फिलिस्तीन का झंडा, सब एक दूसरे के धुर विरोधी समझिए।
दक्षिणपंथी राइट विंग और वामपंथी लेफ्ट विंग सरकार इस आंदोलन में एक साथ है, जो फ्रांस सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। नेपाल में हुए इस प्रदर्शन की तरह यहां भी आंदोलन का कहा जा रहा है कोई नेता नहीं है, बल्कि मिलकर एक दिन प्रदर्शन का ऐलान का नतीजा है जो सड़कों पर दिखा। यह कहा जा रहा है कि कोई नेता नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, कोई संगठन नहीं है, यह स्वतः आंदोलन है लोगों का। वो तो पता लगेगा अभी। ये देखिए आप, सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से की 3 बड़ी वजह मैं दोबारा से बताऊंगा। पहली वजह मैक्रों की नीतियां, इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा। लोगों का मानना है कि मैक्रों की नीतियां, राष्ट्रपति, अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने वाली, गरीबों का शोषण करने वाली, नंबर 1। नंबर 2 इकोनॉमिक पॉलिसी बेसिकली। नंबर 2 फ्रांस की इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें आर्थिक सुधार के लिए सरकारी योजनाओं में कटौती की गई है। सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास और गरीबों पर पड़ा। और नाराजगी की तीसरी सबसे बड़ी वजह बजट में कटौती, कथित तौर पर। लेकिन फिर फिलिस्तीन का झंडा क्या कर रहा है? अगर ये विरोध प्रदर्शन सरकार की नीतियों के खिलाफ है, तो ये देखिए फिलिस्तीन का झंडा यहां क्या कर रहा है। ये आंदोलन है, अराजकता है, ये अधिकारों की लड़ाई है, या ये दंगाई हैं? ये कौन है? मतलब देश भर में लोगों की पेंशन पर रोक लगा दी गई है, ये मुद्दा है। तो फिलिस्तीन का झंडा क्या कर रहा है? हालांकि फ्रांस में हुआ यह आंदोलन अचानक नहीं है। इसके लिए 10 सितंबर की तारीख तय की गई थी। ऐलान किया गया था कि आंदोलन एक ही दिन का होगा, लेकिन सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों की ये नाराजगी बता रही है कि अगर मौका रहते हालात नहीं सुधरे तो साफ फ्रांस दूसरा नेपाल बन सकता है, और शायद उसको बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन आज की सबसे बड़ी तस्वीर ये है कि ये यहां पर फिलिस्तीन का झंडा क्या कर रहा है।